ISPL T10 Season 2, and today we are in conversation with Preeti Dimri, who is a former Indian cricketer and commentator. Preeti, कैसा लग रहा है आपका ISPL Season 2 का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो लोग रेड बॉल से या सीजन बॉल से नहीं खेल पाते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उनको उनके इस गेम से आगे बढ़े। आप अपने टाइम पे बहुत ही अच्छे प्लेयर्स रहे, राइट? तो आपको अगर इस बार ISPL में खेलने का मौका मिलता तो किस टीम के साथ या किस प्लेयर के अगेंस्ट आप खेलना पसंद करते? माझी मुंबई क्योंकि वो टीम ऐसी है कि जब आप अपने से बेटर लोगों के साथ में खेलते हो, प्लेयर के साथ में, कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है एंड यू लर्न सो मच। तो अच्छे के साथ में खेलो तो अच्छे ही रहते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपकी बॉलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं आपसे। ISPL में एक बॉलिंग से अटैक करने के लिए एक प्लेयर को किस तरह का कंट्रोल आजमाना चाहिए? तो अब हम बात करते हैं इस बॉल की। तो इस बॉल का ऐसा है कि आपको 2 ओवर इस बॉल से डालना है। तो आपने केवल इस बॉल को स्टंप्स पे रखना है। स्विंग तो होता ही है, जहाँ ये साइड अंदर आएगा वहाँ पे बॉल स्विंग होता है अंदर की तरफ। तो जो समझदार गेंदबाज होगा ना, वो इसको बिल्कुल स्टंप्स पे रखेगा और उसको मारने वाला फिर कोई भी नहीं है। तो इस बॉल का ये फ़ायदा है। और रही दूसरी बॉल, तो दूसरी बॉल में इस बॉल से आप केवल स्पीड वेरिएशन आप कर सकते हो, थोड़ा स्लो, क्योंकि आपको जितना तेज़ गेंद आप डालोगे उतना तेज़ आप पे शॉट जाएगा। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा उंगली घुमा देते हो या थोड़ा स्पीड स्लो फेंक देते हो, तो ये दोनों से बस आप उतने स्मार्ट होने चाहिए। एक बॉलर के लिए कौन सा सबसे ज्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो सकता है? पेस, बाउंस, वेरिएशन या और कुछ आपके हिसाब से? वेरिएशन, ओके। वेरिएशन, क्योंकि वेरिएशन में कैसा है कि इस बॉल को सीम नहीं है। तो वेरिएशन बहुत मुश्किल है। अगर आपने होमवर्क किया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप इसको कर सकते हो उस हिसाब से। इसमें आपको वेरिएशन मिल जाता है। मतलब इसमें ये है कि बस ये स्विंग होता है, अंदर की तरफ में चलता है ऐसा। ओके, सो आपने तो बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स देखे अपने करियर में, तो ये जो ट्रांजिशन है बेसिकली फ्रॉम लेदर बॉल क्रिकेट टू टेनिस बॉल क्रिकेट, तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? ISPL के बारे में आपका क्या ओपिनियन? ISPL के बारे में मेरा ये ओपिनियन है कि आई विश कि ये मेरे टाइम में भी आता और मैं भी खेल लेती, क्योंकि आप जब अलग अलग टाइप का गेम खेलते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, आप उतने अजाइल होते हो, क्योंकि छोटे पैटर्न का गेम है। तो 10 ओवर में यू हैव टू बी वेरी क्विक। यस, तो ये गेम उसके लिए बहुत अच्छा है। तो जो T10 अच्छा खेल सकता है वो T20 और भी अच्छा खेल सकता है। जी बिल्कुल। सो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपको। सो रेगुलर क्रिकेट से ISPL का ट्रांजिशन, इसके लिए प्लेयर्स को आप क्या टिप देना चाहेंगे? प्लेयर्स को ये टिप देना है कि छोटा गेम है, आपको मेंटली ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हर गेंदबाज के पास में 2 ओवर है। तो 2 ओवर में आप बेस्ट कैसे डालते हैं, कितने मेडन, कितने डॉट बॉल्स आप डालते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप बैटिंग पे आते हैं तो बैटिंग में आपका ये है कि आप डॉट बॉल ना खेल के सिंगल स्ट्राइक ले और मारने का बॉल आप मारें, मतलब कम से कम बॉल आप डॉट डालें और ज़्यादा से ज़्यादा आप खेलें। तो आपको लगता है कि ISPL इट्स बैट्समैन फेवरिंग गेम है या बॉलर फेवरिंग गेम है? मेरे हिसाब से तो बॉलिंग फेवरिंग क्योंकि बैट्समैन के पास एक गेंद होती है आउट होने के लिए, और गेंदबाज के पास में 6 मौके होते हैं विकेट निकालने के। और मैं बॉलर भी हूँ, तो ऑफकोर्स मैं बॉलिंग के टाइम में ज़्यादा हालांकि फेवर मेरा उधर रहता है। तो आप बताइए कि आपको ISPL में कमेंट्री करते हुए सबसे ज्यादा मजा किस चीज का आता है? जब ये बॉल आती है। क्योंकि ये ओवर बड़े क्रूशल होते हैं। ये 2 ओवर हैं तो 12 गेंदें हैं, आपको ऐसी खेलनी पड़ती है कि आप उसमें विकेट भी निकाल सकते हो और जो स्मार्ट बैटर होगा वो इसमें खेल भी जाएगा। ठीक है, तो आपको लगता है कि ISPL क्रिकेट फॉर्मेट हमारे ग्लोबल क्रिकेट फॉर्मेट पे कोई इम्पैक्ट डाल रहा है या फिर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारी मानसिकता है बस। अगर हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमारे ऊपर है कि हमें करना है कि नहीं करना है, तो ये तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो सीजन बॉल से नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि उनकी भी इच्छाएं हैं खेलने की, उनको भी बड़े स्टेडियम में खेलने का हक है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नए नए रूल्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ISPL में कि गेम को थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाए रखने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत एक्साइटिंग है, बहुत एक्साइटिंग, क्योंकि जब नए नए रूल आते हैं आप उस तरह से हार्डवर्क करते हो, आपका ब्रेन उस तरह से आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो नए रूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गेम भी बोरिंग हो जाएगा और पब्लिक को कनेक्ट रखने के लिए आपको नए रूल्स तो पड़ेंगे। तो पर आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट प्लेयर को ऑन फील्ड होता है, क्योंकि वो हमेशा चौकन्ना होता है कि यार मुझे 6th ओवर या फिर मुझे 7th ओवर पे बेसिकली ये ISPL ओवर खेलना है? जी हाँ, और आपको उसकी प्रैक्टिस बाहर से करके आनी होती है, क्योंकि माझी मुंबई का जो मैंने देखा है उनके 5 गेंदबाज ही अभी तक यूज़ हुए हैं।
तो जो मतलब उन्होंने दिमाग में बैठा लिया है कि उनको इस रोल में बॉल डालनी है, तो उन्होंने वो प्रैक्टिस अच्छे से करी है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रैक्टिस एंड देन यू परफॉर्म. That's absolutely right. Thank you so much for talking to us, Preeti. That was Preeti Dimri, former Indian cricketer and commentator, only on ISPL T10 Season 2.